जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से। चलिए दोस्तों, आज हम लाभ और हानि का सबसे इजी तरीके में बताने वाले हैं, जो कि आपको एकदम में समझ में आ जाएगा। नहीं समझने के सवाल ही नहीं होता है। आप वीडियो को अंत तक बने रहें, एकदम समझ में आएगा, नहीं का सवाल नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में हो, चाहे नेवी एमआर हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी के लिए हो, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हो। जैसे कि आपको डीवी हो गया नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है, कोस्ट गार्ड में डीवी ब्रांच के लिए ये होता है। इसमें आपको दो क्वेश्चन आता है लाभ और हानि से। चलिए दोस्तों, बहुत वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाभ तथा हानि, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका कुछ फार्मूला है। मान लीजिए लाभ और हानि, सबसे आसान तरीके में हम बता रहे हैं। लाभ और हानि उसको कहेंगे, पहले लाभ समझ लीजिए। लाभ किसको कहेंगे? मान लीजिए कोई सामान 7 रुपये में किन के और 10 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हमको जो बेच के जो बेसी पैसा आता है वही हमारा लाभ हो गया। जैसे कि मान लीजिए 7 रुपये के हम सामान किने, सामान खरीदे कितना में? 7 रुपये में खरीदे, बेच दिए 10 रुपये में बेच दिए, तो हमको कितना फायदा हुआ? 3 रुपये फायदा हुआ। इसमें 3 रुपये जब फायदा हुआ ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य होता है। अब सुनिए, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचने में, यहाँ देख लीजिए, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? मान लीजिए जो सामान को हम बेचते हैं उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। सामान को जब बेचते हैं, कोई भी सामान हो, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, देखते हैं ना क्वेश्चन में। क्रय मूल्य किसको कहेंगे? सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं। सामान को जब खरीदते हैं, ये हो गया आपका क्या? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लाभ जान गया। हानि कैसे होगा अभी समझ लीजिए। हानि कैसे हो जाता है? जब कोई सामान 10 रुपये में खरीद के और उसको 7 रुपये में बेचते हैं, तो वही हमारा हानि होता है। कैसे हानि होता है? सामान खरीदने में हम लगा दिए 10 रुपया और बेच रहे हैं 7 रुपये में, तब मान लीजिए 3 रुपये, तो क्या हुआ? हमारा लॉस है ना हुआ, 3 रुपये घाटा हुआ, यही हानि होता है। तो हानि बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यही हमारा ये हानि हुआ। अब देखिए, अगर जो कह दिया कि कोई सामान 20 रुपये में खरीद के 30 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? जो लाभ हमारा होगा, मान लीजिए कि 20 रुपये का सामान था, 30 रुपये में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ? 10 रुपये हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 और बाटा में हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। यही एकदम फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बस इसी 6 गो फॉर्मूला लिखाएंगे, इसके बाद में कहानी सब खत्म कर देंगे 6 गो में। अब देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये देखिए। हानि अब समझा रहे हैं आपको। कोई सामान 30 रुपये में खरीद के 20 रुपये में बेच देते हैं, तो जो 30 रुपये में खरीदते हैं 20 रुपये में बेच देते हैं 20 में, तो हमारा 10 रुपये क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है। तो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हमारा हानि हो जाएगा, हानि गुने 100 और बाटा में क्रय मूल्य हो जाएगा। हो गया, ये 6 फॉर्मूला हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, 2 गो और फॉर्मूला देख लीजिए। उसके बाद में दोबारा और कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। 2 ही फॉर्मूला से 8 फॉर्मूला से, टोटल 8 फॉर्मूला से आपका एकदम प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि एकदम आप गर्दा कर दीजिएगा। बस आपका ध्यान से देखना होना चाहिए। चलिए, अब दो क्वेश्चन क्या है वो हम बता देते हैं। एकदम देखना है, भागना नहीं है। देखिए, उसके बाद में कहिए कि हाँ क्या आपने पढ़ा, क्या सीखा। मान लीजिए क्रय मूल्य निकालना होता है फार्मूला से, तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100 और उसके बाद में क्या? 100 जोड़ प्लस माइनस लाभ या हानि। अब सुनिए, अगर जो लाभ हुआ तो प्लस रखेंगे, ठीक है। अगर जो हम यही हानि कह देंगे, या क्रय मूल्य का 2 फॉर्मूला क्वेश्चन में है, अगर जो लाभ दे दिया तो प्लस रखेंगे, और नहीं तो देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। विक्रय मूल्य गुने 100 और बट्टा में
100 माइनस हानि। अगर जो हानि कह देवे कह देवे कि क्रय मूल्य निकालना है तो 100 में से हानि प्रतिशत को घटाएंगे। अगर जो कह दिया कि लाभ क्रय मूल्य क्या होगा, अगर जो विक्रय मूल्य के साथ में लाभ हो रहा है तो उसका प्लस के चिन्ह देंगे। अब सुनिए, विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसमें भी दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? वही जोड़ घटाव वाला कंडीशन होता है। देख लीजिए क्या होता है। अगर जो लाभ कहे तो इसमें भी प्लस कर देना है, अगर जो हानि कहे तो इसमें भी माइनस कर देना है। चलिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें 100 यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे 100 अजोड़ लाभ, अब आटा में क्या चीज 100 रखना है, ठीक है। या क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि, अब आटा में क्या होगा 100 होगा। यही फॉर्मूला है, समझ लीजिए। इसके बाद में और कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई है तो हमको बताए, कोई है तो बता दे हमको कि लाभ और हानि में कोई होता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं आपको समझाएगा। एकदम समझ लीजिए, समझाने वाला बहुत है लेकिन इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, इसी पर क्वेश्चन बनेगा, सब टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एकदम परसेंटेज वाला सब बता ही दिए कि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत वाला क्या होता है, हानि प्रतिशत वाला क्या होता है। और लाभ होता है तो प्लस होता है और हानि होता है तो माइनस होता है। उसके बाद में सब निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन पर आइए, एकदम फटाफट देखिए क्वेश्चन। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पर बना रहिए। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए। राम ने एक कुर्सी को 400 में खरीदा, ठीक है, और उसे 500 रुपया, 400 रुपये में खरीदा और 500 रुपया में बेच दिया। तो क्या निकालना है? लाभ निकालें। एकदम भैया सिंपल है, आपको समझा दे रहे हैं भाई। एकदम ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्या कह रहा है कि राम ने एक कुर्सी को 400 में खरीदा और उसे 500 में बेच दिया तो हमको लाभ निकल। तो सीधे दिखाई दे रहा है कि 400 में खरीदा है और 500 में बेच दिया तो हमको लाभ ही होगा। तो देखिए, खरीदने वाला सामान को क्रय बोलते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? 400 रुपया दिया हुआ है। 400 दिया है ना। अच्छा, विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर देखिए क्या दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। जब विक्रय मूल्य बराबर 500 दिया है तो सीधे दिखा दिया। तो लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1 नंबर देखिए, लाभ बराबर लिखवाए होंगे विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 500 और क्रय मूल्य है 400। तो हमारा कितना हो गया? 100 रुपये फायदा नहीं हो गया? 100 रुपये लाभ होगा। अब देखिए 100 रुपये आपका आंसर हो गया। काची का हुआ? सामान खरीद कर बेच दिया है। 400 में खरीद के 500 बेच दिया तो 100 रुपये तो कोई बता दे सकता है। अब देखिए तंत्र टॉप में आ जाइए। अब कह देगा कि लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ प्रतिशत को एकदम याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत को चाहे हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य नीचे होता है, ध्यान रखिएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? लाभ गुने 100 और बटा में क्या है? क्रय मूल्य है। चलिए, लाभ कितना हुआ है? 100 हुआ है। 100 के 100 यहाँ देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 400। 20 से 20, 25 का 100 है। कहाँ दिक्कत है ये बताइए अब हमको। 25% आंसर हो गया। एकदम बताइए फटाफट दोस्तों, कहाँ दिक्कत हुआ। अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इसी के जस्ट ऑपोजिट हम बता रहे हैं। आप समझिएगा, उसमें मजा आएगा। एकदम वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए। आपका कौन एग्जाम रुकने वाला है? कोई एग्जाम मैथ से नहीं रुकने वाला है, एकदम याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम देखिए। चलिए अब देखिए, श्याम ने एक टेबल 600 रुपया में खरीद कर उसे 400 रुपये में बेचता है तो हानि निकालें या हानि ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, एकदम आप देख लीजिए। एक श्याम ने एक टेबल को 600 रुपये में खरीद कर उसे 400 में बेच देता है तो सीधा दिखाई दे रहा है कि हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हानि बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, एकदम घबराना नहीं है। हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य घटाओ
विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा 600 है और विक्रय मूल्य क्या है? 400 है। तो हानि हमारा कितना होगा? 200 रुपये नहीं हो गया? तो फटाक नहीं, तो कोई लड़का भी बता सकता है। लेकिन अब देखिए हानि प्रतिशत देखिए निकालिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? अब ये जानिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हम क्या बोले हैं? हानि वो हो चाहे लाभ हो के बट्टा में क्या होना चाहिए? तो क्रय मूल्य होना चाहिए। तो क्रय मूल्य होना चाहिए बट्टा में। तो अब देखिए पहले फॉर्मूला में हानि लिखाएगा, हानि गुने 100 और बट्टा में क्या? क्रय मूल्य लिखाएगा। क्या लिखाएगा? क्रय मूल्य लिखाएगा। अब देखिए हानि कितना है? हानि जल्दी बताइए, हानि कितना है? 200 रुपया है। गुने कितना करेंगे? 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? आपको क्रय मूल्य देखिए 600 रुपया है। इससे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। चलिए अब देखिए 100 से काट दीजिए, यहाँ 3 काट दिए, कितना आ गया? 100/3% आ गया, यानी कि 33.1/3% हमारा हानि हो गया। अब बताइए दोस्तों इसमें कहाँ आप मिस्टेक हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है हमसे कंप्लेंट कीजिए, एकदम आपको सही आंसर दिया जाएगा एकदम। इससे जी क्या सीख सकते हैं? ये नहीं सीखे तो क्या सीखेंगे? ये तो बच्चे का क्वेश्चन है, ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं। अब किताब से बनाएंगे, आपको बुक से बनवाएंगे हम। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं कि इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया तो क्या लाभ हुआ, इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया तो क्या लाभ प्रतिशत हुआ, क्या हानि प्रतिशत हुआ। अब ये बुक पर आइए, अब सवाल पर आइए। SSC GD के तो ऐसी की तैसी एकदम साइंस के लिए और मैथ के लिए एकदम बन रही है। कंपटीशन लेवल का मैथ एकदम इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ से एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप दूसरों को समझाइएगा, पढ़िए ऐसे कि दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन हम आपको क्या बोलते हैं, लूसन की किताब से पढ़ा रहे हैं। लूसन का देखिए, लूसन में आप सीखिए क्या सीखना चाहते हैं। आपको एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक लिया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र होकर रहिए, बेफिक्र होकर पढ़िए। चलिए क्वेश्चन है 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, भागना नहीं है, एकदम बन रहिएगा वीडियो पर, उसके बाद में बताइएगा क्या है। 1 नंबर से बनिए, लो लेवल से हाई लेवल तक जाइएगा, एकदम इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और जाके एकदम बना दीजिए, 2 नंबर हासिल कीजिए। 2 नंबर के लिए आपको ज़्यादा वीडियो नहीं, मेरा 2 से 3 वीडियो देखना होगा, बस सब काम खत्म हो जाएगा लाभ और हानि का। हरीश ने एक पुरानी टाइप मशीन, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख के समझिए। पेन कलम लेकर बैठिए, जब भी मेरे चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, पेन कलम लेकर बैठिए तब मजा आएगा। हरीश ने एक पुरानी टाइप मशीन, एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी, 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसके बाद में उसने और इसकी मरम्मत पर, और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, 200 रुपये व्यय मतलब कि खर्च किए, ठीक है। व्यय का मतलब खर्च किए। उसके बाद में 1680 रुपये में बेच दिया, 1680 रुपये में बेच दिया। कौन? तो हरीश बेच दिया, ठीक है। लाभ तथा हानि प्रतिशत निकाले, लाभ तथा हानि प्रतिशत निकाले। एकदम भागना नहीं है, देखिए एकदम आपको एकदम चैनल ठोक के देखना है कि आपसे एकदम हर क्वेश्चन बनने वाला है, बस वीडियो के अंत तक बना रहिए। हरीश ने एक पुरानी टाइप मशीन को क्या किया? खरीदा है। तो खरीदा के क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 1200 रुपये हो गया। उसके बाद में क्या कहा है? और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, मतलब मरम्मत पर 200 व्यय किए, 200 खरीदारी कितना लग गया पूरा। और मान लीजिए खर्चा किया है, चाहे जो भी उसको बनवाया, तो इसको निमन होने के लिए टाइप मशीन है वो खराब है और उसको निमन करना है, तो उसमें जितना खर्चा लगेगा तो इसी में हम ऐड करेंगे, खरीदारियों में ना ऐड करेंगे। तो 200 रुपये उसको क्या हुआ है? मरम्मत में हुआ है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 रुपया हो जाएगा। अब 1400 रुपया हो जाएगा तो ये आप समझ लीजिए कि 1400 रुपया आपका क्रय मूल्य सिर्फ हो गया। अब बेचा है कितना? 1680 रुपये में हो गए। तो बेचने वाले को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, 1680 रुपया। अब तो सीधे आपको लगा है कि खरीदा है 1400 में, बेचा है 1680 में, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का कितना ही देखिए, विक्रय मूल्य 1680 रुपया है और माइनस 1400 रुपये क्रय मूल्य है, तो कितना हो गया? 280 रुपये। क्या हो गया? तो लाभ हो गया 280 रुपया। जब लाभ निकल गया तब एकदम कैसे नहीं निकलेगा? लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा? इसमें कह रहा है कि लाभ तथा हानि प्रतिशत निकाले। अब इतना दिमाग में नहीं है कि जब लाभ निकल गया तब लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि कहाँ से आ गया इसमें, और लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे,
इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, बताए हैं कि लाभ हो जाए हानि हो, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, लाभ गुने 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जब क्रय मूल्य हो जाएगा तो लाभ कितना है ये बताइए, लाभ हमारा निकल गया 280 रुपया। क्रय मूल्य कितना है ये देखिए, क्रय मूल्य कहाँ चल गया, 1400 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 14 दूनी 28, जीरो के जीरो हो जाएगा, यानी कि 20%। लाभ हमारा कितना प्रतिशत हुआ, 20%। आप बताइए कहाँ इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो एकदम बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुआ। ऐसा सवाल के तो ऐसी के तैसी कर देना है, बस एकदम वीडियो पर बने रहिए और फटाक से ना एकदम नोट कीजिए कैसे बनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन के तो ऐसी की तैसी कर देना है एकदम फटाफट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एकदम क्या बोलते हैं, सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हमको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बात है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया तो समझिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन उसके बाद में क्या है, एकदम आपको कंपटीशन लेवल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर समझ गए तो 1 नंबर पक्का पा जाइएगा। हर एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि 1-2 एग्जाम पूछता है। अगर जो कोई भी एग्जाम में जाकर देखिए या तो फिर प्रैक्टिस सेट अपने घर में बनाइए, ऑफलाइन सेट मारिए, उसमें एकदम ही क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है आप देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या कह रहा है, 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए क्या कह रहा है कि 16 पुस्तक जो है 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। एकदम सिंपल है दोस्तों, 16 पुस्तक के क्रय मूल्य आप बराबर कर दीजिएगा 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य, एकदम काहे नहीं बनेगा, एकदम बढ़ेगा। चलिए अब लिखिए 16 गुने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के हम क्रय मूल्य लिख देंगे। अब देखिए 20 है तो 20 गुने विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिख देंगे। अब बात पढ़े हैं ना, थोड़ा सा तो पढ़े होंगे 7वीं क्लास में। चलिए क्रय मूल्य के क्रय मूल्य लिखिएगा, अब विक्रय मूल्य के नीचे कर दीजिएगा। अब क्या लिखेगा, 20 बटा में कितना 16 लिखिएगा ना। तो चलिए अब देखिए आपका क्रय मूल्य है 20 रुपया है, अब विक्रय मूल्य है 16 रुपया। चलिए जब खरीदे हैं 20 रुपये में, बेच दिए 16 रुपये में, तब क्या होगा, इतना तो दिमाग में ये गया होगा कि हानि हमारा होगा। हानि कितना होगा, हानि होगा क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 20 रुपया है, घटाओ क्या है 16 है, कितना हो गया 4 रुपया हो गया। तो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकाले, तो लाभ का सवाल नहीं है, हानि प्रतिशत निकलेगा। तो क्या लिखेगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 अब बटा में क्या क्रय मूल्य। अब कितना बार बताएं, हानि कितना है तो 4 है, तो 4 के 4 100 के 100। और क्रय मूल्य कितना है ये देखिए, क्रय मूल्य कहाँ गया, क्रय मूल्य यहाँ है, क्रय मूल्य यहाँ 20 है, 20 चौका 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। और 4 25 20 यानी 20%। हानि हमारा कितना हुआ 20% हुआ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और भी अभी और हाई लेवल पर जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो ये तो बेसिक में चल रहे हैं, जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं वो उनके लिए है कि जैसे कि उनका रिवीजन हो जाए, और जैसे कि रिवीजन नहीं किए हैं फर्स्ट टाइम है तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हाई लेवल वाले के लिए भी आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन में आपको क्या मजा है, अब सुनिए। ये क्वेश्चन आपको है रेलवे एनटीपीसी 2016 का है। अभी जो हम बताने वाले हैं लुसेंट में है
रेलवे एनटीपीसी 2016 का है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस समझिए। कह रहा है वसीम ने एक वस्तु, वसीम एक लड़का का नाम है। वसीम ने एक वस्तु, वसीम ने एक वस्तु 1215 रुपये में खरीदी। 1215 रुपये में खरीदी, ठीक है। उसके बाद में इसके परिवहन पर, परिवहन में क्या होता है समझते हैं ना। परिवहन मतलब आने जाने के साधन। मान लीजिए आप गए अपने गांव से शहर में गए सामान खरीदने, सामान से जो शहर से खरीद कर ले रहे हैं, जो गाड़िया का भाड़ा दीजिएगा वो भी इसी में इंक्लूड्स होगा, समझ गए। तो क्या कह रहा है खरीदी। इसके परिवहन पर 35 रुपये, कितना 35 रुपया, 35 रुपया व्यय हुआ। भागिए और डरिए नहीं, व्यय में खर्च होता है। वह अब कह रहा है कि बताएं वह इसे कितने में बेचे। वह इसे कितने में बेचे, वह इसे कितने में बेचे ताकि उसे 16% लाभ हो, ताकि उसे 16% लाभ हो। चलिए दोस्तों अब देखिए 16% के लिए क्या होगा, अब समझिए। पहले वसीम ने एक वस्तु को कितना में खरीदा है, 1215 रुपये में खरीदा है। अब बता दें कि आने जाने का जो खर्चा लगा है वो मात्र 35 रुपया है। तो वो कहाँ जुड़ाएगा, खरीदारी पर जुड़ाएगा। इधर तो नहीं जाना है कि ये इधर से है उधर से है, खरीदारी में ही जुड़ाएगा कि इतना रुपया लेकर गए थे, इतना हमारा इस सामान खरीदने में इतना हमारा खर्च हो गया। तब देखिए खर्च वाला को एक साथ जोड़िए, वही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, एकदम नोटिस कर लीजिए, हमेशा बताते आ रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जो सामान है उसका कीमत लिखा जाएगा और जो खर्च हुआ है सामान ले आने में वो खर्च लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा, 1240 रुपया, नहीं 1250 रुपया हो जाएगा ना। 15 और 35 50 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया है तो विक्रय मूल्य निकालना है। अच्छा क्या कह रहा है कि ताकि लाभ हो, तो लाभ बराबर कितना दे दिया है, लाभ बराबर तो पूरा इजी हो गया 16% हो। तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला नहीं बता दिए हैं, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला तो हम पहले ही लिखवा दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो लाभ है तो जोड़ वाला चीज लिखिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत जो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ 100 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब क्या होगा, क्रय मूल्य कितना दे रखा है तो 1250 दे रखा है, और गुने 100 और जो लाभ प्रतिशत कितना है 16 है, और बटा में कितना 100। चलिए यहाँ लिखिए कितना है 1250 और गुने 116 और बटा में कितना है 100। पहले 1 0 से 0 काटिएगा, 5 से काटिए, 25 25 100, 5 दूनी के 10, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16। चलिए अब इसमें गुना कर दिए, 8 25 40 के 4 हासिल कितना 4 हो जाएगा, 50 25 8 दूनी के 16, 25 16 31 41 41 और 4 हो जाएगा 45 हासिल 4 और 5 दूनी की 10 और 4 14। कितना हो गया 14, यानी कि 1450 रुपया में बेचता है, तब जाके उसको 16% लाभ होता है। किसको, तो वसीम को। अब क्या दिक्कत है ये बताइए हमको दोस्तों। एकदम बेसिक से ले जाके हम आपको एडवांस तक ले जा रहे हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो भी था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि एकदम कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, तभी जाकर हमको संतुष्टि होगा कि हाँ जी समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों अब और क्वेश्चन एक दिखाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग रहेगा। अब देखिएगा क्या, अब तो 4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि ऐसे ऐसे ऐसे। अगर जो लाभ है तो क्रय मूल्य कह दे तो विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ है तो लाभ वाला के साथ जो रखना है, और जो हानि कहता है तो सब फॉर्मूला वही रहता है। सिर्फ क्या हो जाता है यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपका माइनस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या में पूछा है, क्या में नहीं पूछा है, वो देख लीजिए। नहीं, चलिए क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि किसी वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा है? 20% लाभ होता है। बीस प्रतिशत लाभ होता है। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए क्वेश्चन कहीं से है, क्वेश्चन हमको बोलिएगा, हम सब क्वेश्चन बनाएंगे, आपका अंकन का जो भी हो। क्वेश्चन समझ सुनिए एक बार फिर से। किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। बेच रहा है, समझ लीजिएगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा। 20% लाभ कब होता है? जब 960 रुपये में बेच रहा है तो इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में कोई खेला होगा। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? यानी कि एक से कम नहीं होगा। 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पाने के लिए 960 रुपये में बेच रहा है, तो 10% लाभ पाने के लिए कितना बेचना चाहिए? बस ये तो काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे? क्या दे दिए हुआ है? विक्रय मूल्य आपका दे दिया हुआ है कितना? 960 रुपया, ठीक है। लाभ बराबर इसमें कितना दे दिया है? लाभ प्रतिशत ना है, लाभ प्रतिशत दे दिया है आपका 20% दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में अब हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद में कोई काम होगा। तो क्रय मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100। अच्छा लाभ कह रहा है तो क्या लिखेंगे? जोड़ की घटाव लिखेंगे? तो जोड़ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। चलिए विक्रय मूल्य कितना है? 960 है, गुने कितना? 100। तो यहाँ 100 और जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 20% है। चलिए अब देखिए 960 गुने 100 अब बटा कितना है? 120। 0 से 0 12 8 है 96, कितना हो गया? 800 रुपया का खरीदारी है। अब समझ लीजिए फिर दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 800 रुपये में सामान खरीद ले था, बेचा था कितना में? 960 रुपया में। कौन? तो कोई आदमी ये था, नाम तो नहीं दिया हुआ है। 800 में खरीद के 960 में बेच दिया था, तो 20% लाभ हुआ था। और हमको 10% लाभ पर बेचना है, तो मतलब कितना रुपया हमको आएगा ये देखना है। दे तो हम दिए हैं 800 रुपया, और 10% लाभ के लिए हम कितना में बेचेंगे, कितना में देंगे, ये देखिए। अब ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया हमारा, ये हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सीपी को। चलिए अब देखिए सीपी अब हमारा निकल गया, तो एसपी निकालेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का क्या होता है? क्रय मूल्य गुने 100 और बट्टा में क्या? नहीं, बट्टा में सिर्फ 100 और विक्रय मूल्य वाला जो लाभ यहाँ रहेगा यहाँ लिखाएगा लाभ प्रतिशत। चलिए हो गया। क्रय मूल्य बोलिए कितना है? तो क्रय मूल्य आपका कितना है जी दोस्तों? 800 आ गया है, गुने 100 जोड़ 10% लाभ कह रहा है, ज़्यादा नहीं। तो इसको दोस्तों आगे ऊपर बना देते हैं। 800 गुने 110 बटा में कितना है? 100 है। 1 0 से 1 0 कर देंगे, 11 8 88। बहुत सिंपल हो गया, आंसर का आ गया।
क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को 960 में बेचने पर 20% लाभ होता है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% ही लाभ हो। 20% लाभ उसको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हम पैसा कुछ ले रहे हैं ना। आदमी जो है समझदार है, मान लीजिए चीनी है अभी देहात एरिया में है 40 रुपये और कहीं बेचने लगे 60 रुपये, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। आदमी सोच पड़ जाएगा कि 60 रुपये ये एरिया में कहीं बिक रहा है, बाकी जगह तो 40 था। तो अगर जो 45 में बेचेगा तो उतना आदमी को डाउट नहीं होगा, 50 में बेचेगा तो फिर तो डाउट होने लगा। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 960 में बेचेगा 20% लाभ होता है, उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सही आंसर सोल्यूशन हुआ। अब अगला टाइप हम बताएंगे, अगले दिन बताएंगे, ये अगले वीडियो में बने रहिएगा। और अगले वीडियो जल्द ही हम कुछ ही देर में अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। अगर ये दोस्तों का अगर जो वीडियो अच्छा लगा, वैसे तो दोस्तों हम इंजीनियरिंग किए हुए लेकिन हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो अगर जो लैंग्वेज भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बोलिएगा और अलग लैंग्वेज से हम बताएंगे दोस्तों। अगर जो अगला प्रिपरेशन, जैसे कि हम अगला प्रिपरेशन 12 का कराते हैं, 12th हो गया NCERT। अगर जो इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए। उसके बाद में आपको इंडियन नेवी पर बहुत फोकस दिए हुए हैं। इंडियन नेवी जो है अभी हाल में एकदम बहाली एकदम जस्ट आ रहा है 400 पोस्ट के लिए, जिसको इंडियन MR बोलते हैं। जिसमें कि इसका बहुत बढ़िया ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मात्र 10 पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। और नया लड़का को लिए, पुराना लड़का के नहीं, पुराना लड़का को उसमें नहीं लिखता है, पुराना लड़का के ये ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए नया लड़का जो भी है एकदम वीडियो पर हमारे बने रहिए, उसको एकदम हम पास कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। मैथ में कोई फेल नहीं करेगा, इतना लिख लीजिए, चैलेंज है ये मेरा। उसके बाद में आप समझिए, हमें ऑनलाइन बुक मंगाते हैं, देखिए जैसे कि एक बुक तो हम मंगा दिए हैं, इसी मिलता